गणेशाय नमः। श्री हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये बड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माला पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त होगा। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया दिन के तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके तुम तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर, वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्टों को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद जी तुमको शैल पुत्री को देखा तो तुम्हारी पिता हिमाचल ने देव ऋषि को अध्यय पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आप शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव की पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है। यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है, पुत्री मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर कर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस प्रकार से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मैं इस कार्य को पिताजी से बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई जहाँ पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या कोई
देवता दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मेरे नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण लेकर के ले गया है, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्रमास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो आप महादेव जी जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही कहूँगा, कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में हिमबाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाया और रोने लग गए। बोले, तुम इस व्याघ्री युक्त जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत का राज जो मैंने अभी तक किसी और के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताएं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियों एकत्र हो शंख भैरवी मृदंग बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार गीतवा करके घोड़ा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दें और रात को जागरण करें और नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रों उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उम्म यास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अथ प्रार्थना मंत्राय है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा है। शिव, आप हमें सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म पवनी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भव्य से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया।
हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गो वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली बांदरी तथा जल पीने वाली टिठरी, सवत पीने वाली जोक, दूध पीने वाली सपीनी, मांस खाने वाली बागिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करके पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती है, मृत्युलोक में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है, जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सभी अपडेट और सभी व्रत कथाएं आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। बोले श्री महादेव की जय। हरतालिका तीज की जय। उमापति पार्वते नमो पार्वते। हर हर महादेव।